इन्वेस्ट की जर्नी में आपको IQ चाहिए और EQ चाहिए। तो EQ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन देगा ये? आप गलत तो एसेट एलोकेशन ही मैनेज कर सकता है आपके लिए, क्योंकि आप सब कुछ जब पूरा एक चीज पे ऑल एग्स आर नॉट इन वन बास्केट, द चांस ऑफ इफ यू गो रॉन्ग ऑल्सो देयर इज समथिंग विच कैन मिटिगेट योर रिस्क इफेक्टिवली। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 35 साल के हैं और आपका पोर्टफोलियो में 50% इक्विटी और 50% डेट है, तो आप 50% पे यू कैन गो रॉन्ग, 50 will save you, and that 50 will give you a lot of peace of mind when the problem is happening, and then you can take more righter decisions effectively. What happens क्या होता है कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सही नहीं है तो सारे सबसे गलत टाइम पे सबसे गलत डिसीजन लेंगे। और मार्केट में और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में डिसीजन इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप गलत टाइम पे सबसे गलत डिसीजन ना लीजिए। इसमें एसेट एलोकेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल इफेक्टिवली। लेकिन इसके लिए हैंड होल्डिंग भी तो चाहिए ना। एक तरफ से आजकल ये जनरेशन सब कुछ डू इट योरसेल्फ करना चाहती है, जाके 4 बटन दबाए और कर दिए। ये कैसे होगा? ये कौन बताएगा? ये EQ लोगों को कौन समझाए? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एसेट एलोकेशन जैसे मैंने आपको समझाया इतना मुश्किल नहीं है। जैसे 100 माइनस एज इज इक्विटी, रेस्ट इज डेट, यू कैन हैव सम एलोकेशन ऑन गोल्ड इफेक्टिवली, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। आपके जैसी जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, क्या अब इस लेवल पर आई हैं कि कम पैसे वालों को भी केटर कर रहे हैं? हाँ, ऐसा मतलब देयर इज नो एंट्री बैरियर फॉर अस इफेक्टिवली, देयर इज नो एंट्री वो बैरियर। दौर अब शुरू हो गया। हाँ, वो ऐसा कोई एंट्री बैरियर नहीं है। तो इफ देयर आर बहुत हेवी नाम है ना आपकी कंपनी का, नुवामा वेल्थ। ऐसा लगता है जैसे कि सर इतना सिंपल नाम है नुवामा, खाली 5-6 लेटर का वर्ड है, इतना तो सिंपल है।